करवा चौथ का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं? सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखती हैं। सारे दिन बिना पानी के निर्जला उपवास करके शाम को चंद्रमा को अर्घ दे करके, यानी चंद्रमा को जिससे हम पानी देते हैं उसको करवा बोलते हैं, उस लोटे से पानी दे करके चंद्रमा को प्रसाद चढ़ा के और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। आज इसी बात को आगे रखते हुए सारे 16 श्रृंगार करते हुए औरतें ये व्रत रखती हैं। सारी लेडीज़ पार्लर्स में होती हैं, मेहंदी लगाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़ों में रहती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये 16 श्रृंगार करते क्यों हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और आज ये चीज़ें कैसे लुप्त हो गई हैं। एक्चुअल जो 16 श्रृंगार हैं, आज अगर हम किसी से पूछते हैं कि 16 श्रृंगार का मायने क्या होता है, तो जनरली लोग सिर्फ ऑर्नामेंट्स बताते हैं, चूड़ी, बिंदी, बिछिया, पायल, ये बताते हैं कि ये होते हैं 16 श्रृंगार। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि असली में जो 16 श्रृंगार हुआ करते थे, जो हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में बताए गए हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी और वो क्यों उसका महत्व है। तो सबसे पहले जो विधान बताया गया है 16 श्रृंगार का, वो है अंग सूची। अंग सूची मीन्स बॉडी क्लींजिंग, जो आजकल केमिकल सोप से की जाती है। हम लोग रेगुलर में वो साबुन और बहुत सारे बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली जो हुआ करती थी वो होती थी तरह तरह के उपटन से। पुराने ज़माने में जो 16 श्रृंगार हुआ करते थे, उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती थी वो आती थी अंग शुचि, यानी बॉडी को साफ़ करना, क्लींस करना। जो आजकल हम केमिकल सोप्स यूज़ करते हैं, बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली वो किसी यूज़ के नहीं हैं। तो पुराने ज़माने में हमेशा सीज़न के हिसाब से उपटन यूज़ हुआ करते थे, तरह तरह के, जिसमें हल्दी हुआ करती थी, चंदन हुआ करती थी, बहुत तरीके के उसमें फ्लावर्स हुआ करते थे, उनके ऑयल्स हुआ करते थे, और वो सीज़न के हिसाब से होते थे। अब वो करते क्या थे, जब अपनी बॉडी में आप उसको रब करते थे, पहले ज़माने में लोग उपटन लगाया करते थे, हल्दी लगाया करते थे, तो वो बॉडी में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारे जो बॉडी में फ्लूइड होता है उसको नेचुरल फ्लो में रखता है। तो एक्चुअली ये 16 श्रृंगार में ही आता था पहले, बट आजकल ये जो विधि है ये सिर्फ शादियों वगैरह में किसी हल्दी के फंक्शन में ही देखने को रह गई है। बट एक्चुअली करना ज़रूर चाहिए, एटलीस्ट वंस अ वीक उपटन वगैरह अपनी बॉडी में, आपकी बॉडी को नेचुरल वे में जो फ्लूइड होता है उसको रखने के लिए ज़रूर करना चाहिए। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है मंजन, यानी अपने टीथ को क्लीन करना। आजकल जो टूथपेस्ट हैं वो वापस मैं कहूँगी किसी यूज़ के नहीं है। पहले जो है वो ट्विग्स यूज़ होती थी, यानी नीम के ट्विग्स यूज़ होते थे, अर्जुन के यूज़ होते थे, वैकंठा के यूज़ होते थे। और वो करते क्या थे, ना ही वो केवल मुख शुद्धि करते थे, यानी हमारे मुंह को साफ रखते थे, कीटाणु रहित रखते थे, बल्कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जब रात को सोते हैं तो हमारे ये अग्नेय चक्र में जो है एक आम करके एक बाइल सिक्रीशन होता है, जो एक्चुअली वो एक पॉइजन होता है जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां बॉडी में आती हैं। जब ये ट्विग्स यूज़ होते हैं, तो जब ये ट्विग्स का जो रस है वो आपके गले में जाता है, वो उस पॉइजन को ख़त्म करता है। और ये ही रीज़न होता था कि पहले के ज़माने में जो नीम के दातून होते थे या अर्जुन की छाल के दातून होते थे, ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल चीज़ें यूज़ की जाती थी। अगेन ये जो टूथपेस्ट है ये किसी काम के नहीं है। शायद यही रीज़न है कि आजकल बीमारियां भी, प्रॉब्लम्स भी इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है वासन, यानी कि कपड़ा, क्लॉथ। आप क्या यूज़ करते हो? तो पहले जो क्लॉथ यूज़ होते थे 16 श्रृंगार में, वो हमेशा नेचुरल होते थे, या तो वो कॉटन के होते थे या तो वो सिल्क के होते थे। जो आजकल पॉलिस्टर चलते हैं या फिर जो नायलॉन चलते हैं, लाइक्रा चलते हैं, ये क्या करते हैं, ये बॉडी में एयर को पास नहीं होने देते हैं, और वात, पित्त और कफ के दोष इससे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एयर का बहुत अच्छा प्रोसेस बनाते हैं कि एयर हमारी बॉडी में अच्छे से पास हो। ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं, अगर हम सांस ले रहे हैं और कोई उसको बंद कर दे तो हम नहीं ले पाएंगे। सिमिलरली हमारी बॉडी को भी ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है, जो कि सिर्फ नेचुरल कपड़ों से आती है। पहले के ज़माने में भी बहुत सुंदर नेचुरल फाइबर में गोल्ड और सिल्वर की एम्ब्रॉयडरी किए हुए कपड़े होते थे।
जो भी चीज़ें हमारे शास्त्र में या जो पहले के ज़माने से चली आ रही हैं, जो आज लुप्त हो चुकी हैं, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देने वाली चीज़ें थी। शायद यही रीज़न है कि आजकल बहुत सारी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम्स होती है, फर्टिलिटी की होती है, चिड़चिड़ापन रहता है, घर में बहुत अच्छे माहौल नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर घर की लेडी एक अच्छा माहौल बना करके रखेगी तो सारा घर बहुत अच्छे से चलेगा। इसके पीछे भी एक रिचुअल है जो है, इसके बाद हम बात करेंगे सिंदूर की। जो सिंदूर हम लगाते हैं आजकल, जो आर्टिफिशियल सिंदूर वगैरह आते हैं, वो भी किसी मतलब के नहीं होते हैं। एक्चुअली पहले के ज़माने में जो सिंदूर बना करते थे, आज भी मिलते हैं, अगर कोई ट्राई करे तो वो एलम जो होता है यानी फिटकरी से बनते थे, टर्मरिक से बनते थे, उसमें लेमन जूस मिलाया जाता था और कई जगह पे तो उसमें पारा भी यूज़ करते थे। पारा जो है वो क्या करता है, बॉडी में आपकी जो बॉडी की प्राण शक्ति है उसको बढ़ाता है पारा। अब क्या होता है, जो हम सिंदूर लगाते हैं, जो बीच की पार्टिंग में जो हम सिंदूर लगाते हैं, वो मेल और फीमेल एनर्जीज़ के मिलने की जगह होती है। वहाँ पर लगाने से बॉडी में कामनेस आती है, बॉडी में प्राण शक्ति बढ़ती है, लेडीज़ काम रहती हैं, उनके अंदर जो एक प्रोसेस यानी आगे चीज़ों को बढ़ाने की वो होती है, क्षमता होती है, धैर्य की क्षमता होती है, बॉडी काल्मनेस, कूलनेस को बढ़ाता था। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है, तो शायद इसीलिए घरों में लेडीज़ को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन की, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आते हो गई हैं कि मेरे पास केसेस आते हैं तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आजकल हर घर में हो रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो चीज़ें हैं ही नहीं कि जिस तरीके से धैर्यता से, जिस तरीके से कामनेस से लेडीज़ को होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बिंदी की। जो बिंदी लगाई जाती है, तो आजकल वो प्लास्टिक की बिंदियाँ और ये बिंदियाँ भी यूज़ की नहीं है। एक्चुअली उसमें भी कुमकुम यूज़ किया जाता था, क्योंकि जब कुमकुम को एवरी डे या तो सैफरन का या चंदन का या जो कुमकुम सिंदूर का बनता है, वो जब हम अपने यहाँ पर फोरहेड में लगाते हैं तो ऑब्वियसली हम इस जगह को प्रेस करते हैं। तो जब प्रेस करते हैं तो वो हमारे आग्नेय चक्र को एक्टिवेट करता है। उससे क्या होता है, उससे फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, कामनेस आती है, पीसफुलनेस आती है, जो आजकल नहीं मिलती है। ये सारी जो एक्चुअल जो 16 श्रृंगार की चीज़ें हैं, वो सब लुप्त होती चली जा रही हैं।